हाय गाइस, वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हो गाइस आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे एंड अपने आसपास अपने अराउंड पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिव थॉट्स को, पॉजिटिविटी को जगह दे रहे होंगे। तो गाइस, आज की हमारी जो रीडिंग होने वाली है उसमें हम थर्ड पार्टी सिचुएशन बेस्ड रीडिंग करने वाले हैं। आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी के बीच की करंट की क्या सिचुएशन है एंड साथ ही साथ हम आपके लिए भी कुछ कार्ड्स निकालेंगे सो दैट आपको ये समझ आ पाए, आपको पता चल पाए कि ये रीडिंग आपके लिए थी या नहीं थी। अगर आपकी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है दैट मीन्स आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी के बीच की सिचुएशन भी सेम ही होगी। तो चलिए गाइस, करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ध्यान रखिएगा कि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। मैं किसी की यहाँ पर पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, तो जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। तो कम्प्लीटली ये आपसे रेजोनेट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कुछ परसेंटेज आपसे रेजोनेट करे, कुछ किसी और से रेजोनेट करे। अगर आपको कम्प्लीटली अपनी सिचुएशन के बारे में जानना है तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग की तरफ जाएं। ठीक है गाइस, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट और देखते हैं कि क्या चल रहा है आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी के बीच में करेंटली। आप लोग गॉड से प्रे कर लो। थर्ड पार्टी का नाम जानते हो तो थर्ड पार्टी का नाम ले लो, अदरवाइज अपने पार्टनर के बारे में सोच लो। ठीक है, एंड गॉड से प्रे कर लो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव, यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें हमारे वर्ड्स के पार्टनर एंड थर्ड पार्टी के बीच में करेंटली क्या चल रहा है। हमारे वर्ड्स के पार्टनर एंड थर्ड पार्टी के बीच में करेंटली क्या चल रहा है। ओम नमः शिवाय। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। डिमाइजर नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या आपके पर्सन या थर्ड पार्टी का नंबर हो सकता है। सेलिब्रेशन नंबर 3, करेज नंबर 8, एडवेंचर लेजीनेस। ओके, बॉटम से जो है एनर्जी है वो है टोटलिटी की। ओम नमः शिवाय। चलिए गाइस, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे एंड मैं आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी कि दोनों के बीच की क्या सिचुएशन है। यूनिवर्स, माइजर कार्ड को क्लैरिफाई करें। ईस ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम से एनर्जी है 9 ऑफ वैंड्स की। तो गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी के बीच में फाइनेंसेस को लेकर ब्लेम गेम चल रहा है, या थर्ड पार्टी आपके पर्सन को दिखाती हैं या दिखाते हैं। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लेना, लड़की हैं या लड़का है थर्ड पार्टी। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आपके पर्सन को या तो दिखाती हैं कि वो पैसे अर्न कर रही हैं, या वो कमा रही हैं, या फाइनेंशियली चीज़ों में सपोर्ट कर रही हैं, या वो ही आपके पार्टनर की फाइनेंशियल स्थिति संभाल रही हैं। ठीक है, या हो सकता है कि आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी को ये सारी चीज़ें जताते हैं कि मैं तुम्हारा खर्चा उठा रहा हूँ, मैं तुम्हारी चीज़ें देख रहा हूँ, मैं तुमको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा हूँ। तो फाइनेंशियल वे में एक डोमिनेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि पहले तो शौक से फाइनेंशियली सपोर्ट किया जा रहा था, सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए किया जा रहा था, बट धीरे धीरे वो चीज़ें तानों में चेंज होने लगी हैं। या तो पैसों को लेकर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ताना देने लग गई हैं,
या बातें सुनाने लग गई हैं, या आपके पर्सन थर्ड पार्टी को ताना देने लग गए हैं और बातें सुनाने लग गए हैं। एंड ये जो दोनों के बीच में जो ताने वाला चीज़ चल रहा है, यानी कि अगर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ताने दे रही हैं या आपके पर्सन थर्ड पार्टी को ताने दे रहे हैं, तो वो दूसरे इंसान के माइंड में बहुत गहराई से वो बातें लग रही हैं, बहुत गहराई तक पहुंच रही हैं, जिस वजह से थर्ड पार्टी को अगर आपके पर्सन फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को ताने मारे हैं फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, जो बात सुनकर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रही हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई उनका अपना नहीं है। आपके पर्सन ने भी कुछ किया तो वो चीज़ें जता दी। आप के पार्टनर को अगर थर्ड पार्टी सपोर्ट कर रही है फाइनेंशियली, तो आप एनर्जी वाइस वर्सा कर लो, ठीक है। समवेयर आपके पर्सन अकेला फील कर रहे हैं अगर थर्ड पार्टी फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है तो। सेलिब्रेशन की एनर्जी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड क्यों है, तो दोनों के बीच में कह सकते हैं एक तानाशाही चलने लग गई है, ठीक है। सेलिब्रेशन 4 ऑफ कप्स की एनर्जी को शो कर रहा है एंड बॉटम में है पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि दोनों के बीच में ना पहले बहुत अच्छी थी चीज़ें, बहुत ही इंजॉय करते थे, बहुत ही सेलिब्रेट करते थे जब दोनों साथ में रहते थे, तो एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। बट कहीं ना कहीं अभी चीज़ें ऐसी हो गई हैं ना कि पहले जैसी नहीं है, अब वो उदासी आ गई है। अब दोनों साथ रहते हैं तो पहले जैसे चेरिश नहीं करते हैं, पहले जैसे एंजॉय नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की कमी अंदर ही अंदर महसूस होती है। वो शायद उस अटेंशन की कमी है जो पहले मिलती थी अब नहीं मिल रही है, या उस प्यार की कमी है जो पहले मिल रही थी अब नहीं मिल रही है। हो सकता है पहले आपके पर्सन थर्ड पार्टी को इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते थे, या थर्ड पार्टी हो सकता है कि आपके पर्सन को इम्प्रेस करने के लिए या खुश करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करती थी। अभी वो चीज़ें बंद हो गई हैं। अभी दोनों ही एक दूसरे को एक तरीके से बोझ की तरीके समझने लग गए हैं। थर्ड पार्टी को ऐसा फील होने लग गया है कि मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ सामने वाले इंसान के लिए, एंड आपके पर्सन को भी ऐसा फील होने लग गया है कि वो थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिसके चलते वो पहले जैसी खुशी नहीं है, एक मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। एक गैप आ रहा है दोनों के रिश्ते में, एक डिस्टेंस आ रही है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कहती है कि एक फिर से चीज़ों को एक नए तरीके से, एक नए पैशन के साथ में, एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग के लिए सोचा जा रहा है, बट वो चीज़ें नहीं हो पाती। कितनी भी ट्राई करें बट कुछ ना कुछ कमी लगती है। एक इंसान अपनी साइड से एफर्ट्स डाल रहा होता है तो भी दूसरी साइड से वो रिस्पॉन्स नहीं आता है। अगर आपके पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, चीज़ों को पहला जैसा करने के लिए अपनी साइड से मेहनत कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी की साइड से वो सेम रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ठीक है, या थर्ड पार्टी एफर्ट्स नहीं डाल रही हैं। अगर वो एफर्ट्स थर्ड पार्टी कर रही हैं तो आपके पर्सन वो सेम अटेंशन थर्ड पार्टी को नहीं दे रहे हैं पहले जैसी, ठीक है। चलिए करेज देखते हैं, करेज का कार्ड क्यों है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अगेन बॉटम से एनर्जी है गाइस, 9 ऑफ वैंड्स की। तो गाइस पैसों को लेकर दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है। करेज की हिम्मत है, या तो थर्ड पार्टी के अंदर वो करेज नहीं आ पा रहा है, वो हिम्मत नहीं आ पा रही है कि आपके पर्सन को बोल दें कि तुम मेरे फाइनेंसेस देखना छोड़ दो, या मैं अपनी चीज़ें देख लूँगी, या अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर लूँगी, या अपनी चीज़ें हैंडल कर लूँगी, अपने फाइनेंसेस हैंडल कर लूँगी। या हो सकता है कि आपके पार्टनर की फाइनेंशियल स्थिति इतनी ख़राब है कि वो थर्ड पार्टी को ये बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि तुम मुझे सपोर्ट देना बंद कर दो। दोनों में से ज़रूर इस रिश्ते में या तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली, या फिर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को सपोर्ट कर रही हैं। एंड ये फाइनेंसेस को लेकर ही दोनों के बीच में गैपिंग आ रही है, इश्यूज़ आ रहे हैं, डिस्टेंस आ रही है। बॉटम से अगेन 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। पैसे ही कहीं ना कहीं दोनों को दूर कर रहे हैं। एंड
एक अकेलेपन का एहसास जो है ना वो पैसों की वजह से है। या तो ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोगों से ये बात रेजोनेट हो सकती है कि आपके पर्सन पैसे कमाने में इतना ज़्यादा बिजी हैं कि थर्ड पार्टी अकेलापन फेस कर रही हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी इतना ज़्यादा पैसे कमाने में बिजी हैं या इतना ज़्यादा अपने काम में बिजी हैं, इतना ज़्यादा वर्क में बिजी हैं कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन अकेला फील कर रहे हैं। बट कुछ ना कुछ पैसों से, फाइनेंशियल सिचुएशन से ज़रूर रिलेट कर रहा है। अगर आपके पार्टनर की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी उन्हें ज़रूर सपोर्ट कर रही हैं। अगर आपके पार्टनर की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को ज़रूर सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसकी वजह से ही दोनों के रिश्ते में, दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगेन पेंटिकल्स की एनर्जी एडवेंचर को भी कार्ड क्लियर कर रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। बॉटम से एनर्जी है 9 ऑफ कप्स की। तो मुझे यहाँ पर गाइज ऐसा नज़र आ रहा है कि या तो आपके पर्सन हर रिस्क लेने को तैयार हैं, क्यों? पैसों के लिए। पैसों के पीछे इतना भाग रहे हैं आपके पर्सन, एक तरह से कह सकते हैं, हो सकता है वो ये सारे पैसे थर्ड पार्टी के लिए ही कमा रहे हो कि थर्ड पार्टी की विशेस फुलफिल कर सकें, ठीक है। हो सकता है पहले से ज़्यादा आपके पर्सन वर्कहॉलिक हो गए हैं, या थर्ड पार्टी हो सकता है पहले से ज़्यादा वर्कहॉलिक हो गई हैं, बट वो दोनों के रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर रहा है। बोलते हैं ना कि कभी इतना भी बिजी नहीं हो जाना चाहिए काम में कि आप पर्सनल लाइफ को खो दो, और कभी पर्सनल लाइफ में इतना बिजी नहीं हो जाना चाहिए कि आप अपने काम को खो दो। तो यहाँ पर यही सिचुएशन हो रही है कि फाइनेंशियल लाइफ को इम्प्रूव करने के चक्कर में इतना ज़्यादा दोनों के रिलेशनशिप में गैपिंग आ गई है कि बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होने लग गया है। एक तरह से मैं ये भी देख पा रही हूँ कि किसी तरह से फाइनेंशियली लॉस में चल रहे हैं आपके पर्सन या थर्ड पार्टी। हो सकता है कुछ लोन ले रखा हो, कुछ पैसों की ज़रूर कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से पैसों को लेकर इतने ताने मारे जा रहे हैं, इतना सुनाया जा रहा है, एंड पैसों के पीछे इतनी मेहनत की जा रही है या इतना भागा जा रहा है। लेजीनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेते हैं। नंबर 9, फोर ऑफ पेंटिकल्स अगेन। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है एक ही इंसान मेहनत किए जा रहा है, एफर्ट्स डाले जा रहा है पैसों के लिए, पैसे कमाने के लिए, लाइफ को बेटर करने के लिए, या सामने वाले की विशेस को फुलफिल करने के लिए, बट दूसरा इंसान अपनी अलग ही चीज़ों में बिज़ी है, अपनी लाइफ में मस्तियाँ करने में, इंजॉय करने में, नए नए चीज़ें सीखने में, तो कहीं ना कहीं लाइफ को एक्सप्लोर करने में बिज़ी है, ठीक है, या बहुत ही लेज़ी होकर बैठा हुआ है। तो जो इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है, पैसा कमा रहा है, वो कहीं ना कहीं दूसरे पर्सन को डोमिनेट करने लग गया है। यहाँ से भी एक डोमिनेशन की एनर्जी आ रही है, यहाँ से भी। नंबर 4 बहुत ज़्यादा आया है, जो कि राहु की एनर्जी होती है, एंड राहु कहीं ना कहीं डोमिनेशन को शो करता है। तो पैसों को लेकर या फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया जा रहा है या कंट्रोल करने को बोला जा रहा है, जिसकी वजह से दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और चाह कर भी चीज़ों को एक अच्छे लेवल पर, एक अच्छी तरीके से इस कनेक्शन में या इस रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट नहीं आ पा रहा है, या एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग नहीं हो पा रही है, ठीक है। बॉटम से एनर्जी थी टोटलिटी की, उसको भी चेक कर लेते हैं। ओके, टोटलिटी को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ वैंड्स। आप में से कुछ लोग ज़रूर ऐसे होंगे गाइस जिनके पार्टनर एंड थर्ड पार्टी के बीच में कम्युनिकेशन बंद होगा, बात नहीं हो रही है आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी के बीच में। उसका रीज़न भी यही नज़र आ रहा है कि जो उम्मीद थी, जो एक्सपेक्टेशंस थी, वो फुलफिल नहीं हुई हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को ऐसा लगने लग गया है कि ये इंसान मुझे कितना सुनाता है पैसों को लेकर, या आपके पर्सन को ऐसा लगने लग गया होगा कि 4 दिन मेरे खर्चे क्या उठा लिए, या थोड़ी सी मेरी हेल्प क्या कर दी, मुझे सपोर्ट क्या कर दिया, मुझे सुनाने लग गए। तो इन सभी चीज़ों को लेकर बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट छोटी छोटी चीज़ों को लेकर दोनों के बीच में एक इमोशनल गैप आ गया है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो ओवरऑल अभी दोनों के बीच की तो करंट स्थिति यही है। कुछ लोगों के पार्टनर के बीच में गैपिंग आ रही है, कुछ लोगों से ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है कि आपके पर्सन
एंड थर्ड पार्टी के बीच में अभी एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, यानी कि हो सकता है दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही हो या बात ही नहीं कर रहे हो दोनों। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। ओम नमः शिवाय। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, महादेव प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू महादेव। 7 ऑफ वैंड्स, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है गाइस, ये आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस, ब्यूटीफुल। द लवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, ब्यूटीफुल। बॉटम्स एनर्जी दिस स्टार की। तो गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने आपसे दूरी ज़रूर बनाई थी थर्ड पार्टी की वजह से। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं अपने पार्टनर से, हो सकता है कि उनके साथ ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट करे। समवेयर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन या तो आपसे बात ही नहीं करते हैं, या अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है तो ऑन ऑफ चलता है कि 2 दिन आपके पर्सन आपसे बात करते हैं, आपसे टच में रहते हैं और फिर 2 दिन के लिए गायब हो जाते हैं बिल्कुल। ठीक है, बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो डिस्टेंस, ये जो दूरी या जो आप दोनों के बीच में एक दीवार आपके पर्सन ने खड़ी की थी, आपके पार्टनर ने जो दीवार खड़ी की थी, उसे अब वो हटा रहे हैं धीरे धीरे। उनका इंटरेस्ट आपकी तरफ बढ़ने लगा है। आपके पर्सन बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको। आपके पर्सन को या तो आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं कि कभी उन्हें आपको सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने उन्हें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट किया होगा, या बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी रही होंगी जहाँ पर आपको पैसों की ज़रूरत रही होगी, बट फिर भी आपने अपने पार्टनर की हेल्प की, आगे बढ़कर अपने 100 काम रोककर। आपके पास नहीं रहा होगा, आपने अरेंज करके हेल्प की। वैसे तो मुझे आप में से काफ़ी सारे लोग फुलफिल्ड ही दिखाई दे रहे हो कि आप लोग खुद ही, मतलब आपके पास सब कुछ है, रुपए पैसे सब चीज़ों से आप फुलफिल्ड हो, बट कहीं ना कहीं अंदर से खुश नहीं हो। एंड इसका रीज़न यही है कि आपके पार्टनर ने आपको इतना ज़्यादा तकलीफ़ें दी हैं, दुख दिए हैं, या इतना ज़्यादा आपको परेशान किया है कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुके हो। ऑल्दो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप फिर भी अपने आप को स्टेबल करने की, अपने आप को बैलेंस में लेकर आने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आपके पर्सन एंड आपका जो रिलेशन है, हो सकता है कुछ बात लोगों से ये बात रेजोनेट करे, सभी से नहीं, बट कुछ लोग ज़रूर जो है सोलमेट कनेक्शन में है, या किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसकी वजह से भी आपके पर्सन एक अलग लेवल का एक अट्रैक्शन, एक अटैचमेंट आपकी तरफ महसूस करते हैं। जब आप आपके पार्टनर के साथ थे तो शायद उन्हें आपकी अच्छाइयाँ, आपकी खूबियाँ नहीं नज़र आ रही थी, या आप क्या डिज़र्व करते हो या आपकी क्या वैल्यू है, ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था। शायद गलती इसमें आपकी भी है कि आप इतना ज़्यादा आपके पर्सन में इन्वॉल्व हो गए थे कि आपने अपनी सारी चीज़ों को दांव पर लगा दिया था। आपने सारी चीज़ों को सेकेंडरी कर दिया था। आप कहीं ना कहीं एकदम बिल्कुल आपके पार्टनर के पीछे भागने लग गए थे। बट करेंटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप पर बहुत काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, एंड ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हो। अगर कुछ नहीं करते हो तो सोचने लग गए हो कि क्या करो, कैसे पैसा अर्न करो, क्या करना चाहिए, या आपने अपना माइंडसेट इम्प्रूव किया है, या तो फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव की है, या आपने अपना लुक्स इम्प्रूव
किया है या आपने अपने माइंडसेट को इम्प्रूव किया है। कुछ तो आपने अपने आप में इम्प्रूव किया है जिसकी वजह से आपके पार्टनर का अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ता जा रहा है। आपके पर्सन को समवेयर ऐसा फील होने लगा है कि अगर वो आपके साथ एक दीवार नहीं क्रिएट करते, आपके साथ इन्वॉल्व रहते, तो लाइफ में बहुत आगे पहुंच चुके होते। तो ये चीज़ आपके पर्सन के अंदर से आ रही है निकल कर, उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो लाइफ में बहुत आगे जा चुके होते, उनकी लाइफ में बैलेंस होता, आज कुछ अलग ही जगह पर होते आपके पर्सन, ऐसा फील कर रहे हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव थॉट्स हैं आपको लेकर। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको कांटेक्ट करें क्योंकि आपके पर्सन की थिंकिंग काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे टच में आएंगे, या जिनके पर्सन, अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी आपके साथ हैं तो चलिए चेक करते हैं क्या आपके साथ उस कनेक्शन पर काम करेंगे। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। ओके, जो बॉटम की एनर्जी है गाइस वो है टू ऑफ सॉर्ड्स की। तो देखिए अभी भी आपके पर्सन के थॉट्स में क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। अभी भी आपके पर्सन कंफ्यूज हैं कि क्या उन्हें आपके साथ रिश्ते पर काम करना चाहिए, क्या आगे बढ़ना चाहिए, क्या जो उन्होंने दीवार खड़ी कर रखी है उसे कम्प्लीटली हटा देना चाहिए, क्या करना चाहिए। इन सब चीज़ों को या इन सब बातों को लेकर आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। बट समवेयर जो मैं देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन एक्शन लेंगे, ठीक है। एंड ये एक्शन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक का होगा। जो प्यार, जो रिस्पेक्ट, जो अटेंशन वो आपको नहीं दे पाए, जो कमिटमेंट आपको नहीं दे पाए, वो चीज़ें देंगे। अगर उन्हें इसके लिए पूरी दुनिया के खिलाफ जाना पड़े, घर वालों के खिलाफ जाना पड़े, जिसके भी खिलाफ जाना पड़े, सारे बंधन तोड़कर आपके लिए एक्शन लेंगे। बोलते हैं ना कि जब इंसान प्यार में होता है या जब आपकी वैल्यू वो समझ रहा होता है तो आपके लिए कुछ भी करता है। तो आपके पर्सन करेंगे, कुछ भी करेंगे आपके लिए, बट इसमें टाइम लगेगा। आई होप आप इस रीडिंग को, इस एनर्जी को अपने लिए क्लेम करें क्योंकि काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है, काफ़ी अच्छे इम्प्रूवमेंट्स आपके पर्सन के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन एक्शन लेंगे। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन आएँ और फिर चले जाएं, आएँ फिर चले जाएं, बट कहीं ना कहीं एक जो एट द एंड होता है, एक जो डेस्टिनी होती है वो यही है कि आपके पार्टनर एक्शन लेंगे, आपके लिए स्टेप लेंगे। इसमें टाइम लग सकता है गाइस, इसमें वक्त लग सकता है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ तो बहुत जल्दी हो सकती है, हो सकता है आने वाले 6 हफ्तों के अंदर या 6 दिनों के अंदर हो जाए, बट कुछ लोगों के लिए टाइम ज़रूर लग सकता है, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इस रीडिंग को, इस एनर्जी को आप अपने लिए क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करते हुए आप क्लेम कर सकते हैं। बाकी अगर आपको अपने रिलेशन पर, अपनी सिचुएशन पर क्लैरिटी चाहिए, रिलेशनशिप से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड या कोई भी अदर इशू, अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, आप स्टक महसूस कर रहे हो, कंफ्यूज हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, नहीं समझ आ रहा है, तो आप उसके लिए मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए मैसेज करें। ऊपर स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, उस पर आप कांटेक्ट करें, मैसेज करें। एंड मैं हीलिंग्स भी करती हूँ, रिचुअल्स भी करती हूँ, कुछ रेमेडीज़ भी करती हूँ, स्पेल्स वगैरह भी करती हूँ, तो आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हों उसके रिगार्डिंग। ओम नमः शिवाय। तो चलिए गाइस, करते हैं रीडिंग को यहीं पर क्लोज। ओम नमः शिवाय।